Hello everyone. Today we will start a topic in Word, deleting row and column cell. Actually it is the part of inserting table. ठीक है, आप लोग जब टेबल इंसर्ट करते हो इन वर्ड, ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग अ टेबल Word will display a table which consists of row and columns. After inserting any table, if you want to delete column or cell or row, you can the delete these things in delete these things from table. You just have to follow some steps. Deleting a row or column also deletes all the contents within it. Step number 1 is select the row or column that you want to delete. And step number 2, under the table tools on the layout tab, in row and column groups, click the delete button and then click delete column or delete rows and delete cell, delete tables. ये सारे options होंगे, ठीक है. So let's implement this. For this you need to open Microsoft Word. Firstly, we need to insert a table so that I will be able to delete row column और cell. ठीक है, मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर रही हूँ. ठीक है, इसका फॉर्मेट वगैरह आपको चेंज करना, आप चेंज कर सकते हो. सपोज दिस इज आवर टेबल. ठीक है, इसमें ये डेटा जो है एंटर्ड है रोल नेम मार्क्स डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ एडमिशन. ठीक है, ये टेबल है, इसमें आप रिकॉर्ड एंटर करना कर दो, मैं बस इतना ही लेकर बता रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेप क्या था. टोटल 2 स्टेप्स आर देयर. फर्स्ट, सेलेक्ट द रो कॉलम और सेल यू वांट टू डिलीट. ठीक है, आपको कौन सा सेल की अभी नीड नहीं है. ठीक है, मैंने सपोज ऐसे सारा इम्पॉर्टेंट है. मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं चलो मार्क्स को हटा देती हूँ. ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है. मैंने सेलेक्ट कर लिया. कैसे सेलेक्ट करना है आप देखो. इसके जब भी आप टेबल के अबव लेयर देखो एरो साइन आ रहा है. जब आप जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा. फिर अगेन यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, रोज सेलेक्ट करनी है. कॉलम के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो एरो की जो है, जैसे ऐसे नॉर्मली ये जब होता है तो ऐसा होगा. ठीक है, जब ये जो मार्जिन है, मार्जिन के लेफ्ट साइड में, मतलब ये इसका मार्जिन, आप मार्जिन के अंदर रहोगे तो माउस का कर्सर ऐसा होगा. तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाले लाइन को सेलेक्ट करेगा. नेक्स्ट यहाँ पे मूव करोगे तो ये वाली लाइन को सेलेक्ट करेगा. सेल को सेलेक्ट करना है तो ऐसे सेल सेलेक्ट कर सकते हो, बट सेल जनरली डिलीट नहीं हो. ये देखो सेल सेलेक्ट हो गया. ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, रो को डिलीट करके बताती हूँ. चलो मैं ये वाले रो को सेलेक्ट कर ली. ठीक है, अंडर टेबल टूल्स ऑन लेआउट टैब. ठीक है, लेआउट टैब हमारा है जिसमें आपको मिलेगा टेबल टूल्स. ठीक है, टेबल टूल्स है. ठीक है, इसमें क्या है, डिलीट ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, डिलीट पे जब आप जाओगे यू विल गेट दीज ऑप्शन. डिलीट टेबल, डिलीट रो, डिलीट जो भी आपके पास ऑप्शन, आप अपने अकॉर्डिंग. जैसे मैं डिलीट रोज कर दूँ, ये डिलीट हो गया. सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया एंड आफ्टर दैट आई एम सेलेक्टिंग डिलीटिंग सेल्स. ठीक है, तो शिफ्ट द लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप,
मतलब सेलेक्टेड सेल्स को आपको लेफ्ट मूव करना, मतलब डिलीट करने के बाद जब आप उस पर क्लिक कर रहे हो, डिलीट सेल्स पे जा रहे हो, तो डिलीट करने के बाद जो सेल्स होंगी वो कहाँ पे शिफ्ट होगी, ठीक है, लेफ्ट राइट की तरफ। जैसे मैंने ये कर दिया तो ये डिलीट हो गई, ठीक है। एक्चुअली अगर आपने ये सेल को पर्टिकुलरली अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो जब आप एक सेकेंड, लेआउट पे जाना था ना, टैब लेआउट, जब आप सेलेक्ट करोगे तो फिर देखो अपने आप लेआउट ऑप्शन आएगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो लेआउट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सपोज ये सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब आप लेआउट पे आ सकते हो, सेल पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है लेफ्ट को सेल मूव करेगा और ये लास्ट वाले में डेटा यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जब डेटा एंट्री करोगे ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे आपने ये सेल सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है ऐसे। अब मैं यहाँ पे डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल अप, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट ऑटोमेटिकली, इसके नीचे तो कुछ है नहीं इसलिए आप शिफ्ट सेल, चलो मैं इसको ये वाले को सिलेक्ट करती हूँ, मिडिल वाले, ठीक है। अब आप डिलीट सेल कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो इसके डाउन वाला सेल है उसको अप शिफ्ट करना है या लेफ्ट शिफ्ट करना है, किधर को शिफ्ट करना है, ये डिलीशन जो होगा वहाँ एज इट इज़ कैसा छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा। इसके बाद कोई सेल जो होगा वो लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। शिफ्ट अप में कर दूँ, ओके कर दूँगी तो ये देखो हमारा डिलीट होके ये अप में चला गया। अब यहाँ पे डेटा एंटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मर्जिंग सेल। दो सेल को आपको मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो यू कैन यूज मर्जिंग सेल। When you want to merge two or more adjacent cell and the contents of upper cell will be displayed in center of the merge cell, ठीक है। आप चाहते हो कि टू या मोर अगल बगल वाले सेल को मर्ज करना एंड द कंटेंट्स ऑफ अपर सेल विल बी डिस्प्ले इन सेंटर, यानी उसके ऊपर वाला जो सेल होगा उसका कंटेंट जो होगा वो उन दोनों सेल के मिडिल में शो करे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मर्जिंग अप्लाई करते हैं। For do this, first select the group of cell from the table to be merged, then click on Layout tab. In Merge Group, click the Merge Cell option. Otherwise, you can right click within the selected cell and select Merge Cell option. ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट द, जैसे मान लिया ये मार्क्स है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये जो मार्क्स है ये दोनों को कंबाइन करके बने। तो पहले आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट बोथ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप थ्योरी का मार्क्स डालना चाहते हो या प्रैक्टिकल का अलग से डालना चाहते हो, तो यहाँ पे जो मार्क्स हेडिंग चाहते हो वो आप दोनों के लिए, ठीक है। तो आप इसको मर्ज कर सकते हो। तो मर्ज करने के लिए हमारा क्या था, सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन लेआउट टैब, मर्ज ग्रुप में जाके मर्ज सेल करना है, ठीक है। जब आप सेलेक्ट करोगे तो लेआउट टैब मिलेगा, इसमें मर्ज में आपको क्या करना है, मर्ज सेल्स पे क्लिक करना है। जब आपने ये क्लिक किया तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल मर्ज हो गया। अब आप इसका अलाइनमेंट चाहते हो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो, तो इसको क्लिक कर लो तो ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइंड सेल जो है वो मार्क्स के लिए हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज
Second option is right click within the selected cell, select merge. ठीक है, जैसे मैंने सपोज इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेल जो है हमारा वो मर्ज हो गया। ठीक है, बाय दीज टू वेज यू कैन मर्ज योर सेल्स। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग द सेल्स। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, अलग करना है सेल्स को, यानी एक सेल को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करना है, splitting cell in opposite of functionality of merging, functionality or merging, where a cell is split into more than one cell. This helps in designing complex pattern of the table. जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स टेबल वगैरह क्रिएट करना होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दो रो जो होता है उसके कंबाइन एक नेम होता है, और कभी कभी एक सिंपल सा कॉलम है। ठीक है, बट वहाँ पे जो नेमिंग की हुई तो वो दो पार्ट में की हुई रहती है, बट एक सेल होता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सेल का पार्टीशन करना होगा। इस केस में आपको सेल मर्ज करना होगा। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को डिज़ाइन करने के लिए इस ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। तो हाउ वी कैन स्प्लिट द टेबल, फर्स्ट इज सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ सेल। इन लेआउट टैब में आपको जाना है। आफ्टर दैट इन मर्ज ग्रुप में आपको स्प्लिट सेल ऑप्शन मिलेगा। द स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम और रोज, देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो देखो ये है आपका, मान लिया ये आपका एक सेल। ठीक है, आपको इसको क्या करना, दो या तीन जो भी आपको डिवाइड करना है। तो ये आप सेलेक्ट करोगे, पहले इसमें टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका सेल सेलेक्ट हो गया। आपको लेआउट पे जाना है। यहाँ पे रो एंड कॉलम ग्रुप के विदिन, सॉरी मर्ज ग्रुप के विदिन आपको मिल रहा है क्या, देखो ये अभी मर्ज सेल्स जो है वो डीसेलेक्टेड है, मतलब डिजेबल है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मर्ज सेल ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब मोर देन वन सेल आपका सेलेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्प्लिट सेल को चूज करेंगे। ठीक है, स्प्लिट सेल्स पे जब आप क्लिक करोगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जो आप सेल लिए हो उसमें क्या करना है, कॉलम चाहिए और आपको रो भी चाहिए, क्या चाहिए, मुझे मान लिया रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, 2 कर दूँगी। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम था वो भी 2 था वैल्यू। देखो जब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, अब तो मर्ज का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो टोटल क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, उस समय नंबर ऑफ कॉलम अभी 4 है ना, उस टाइम पे 2 था। तो इसको मैं वापस से, अगर आप चाहते हो कि रोज़ जो है वो 1 ही हो तो यहाँ 1 कर दो, और नंबर ऑफ रोज़ करना है 2 तो 2 कर दो। ठीक है, तो रोज़ जो है हमारे नंबर ऑफ रोज़ 2 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो गए और रोज़ हमारे एक ही। ठीक है, तो ऐसे करके आप कॉम्प्लेक्स टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, so today we have learned in this video how to delete row column cell in a table from the table, merging cells and splitting the cells. Okay, if you have any doubt about these topics, please comment in comment section. Thank you for watching this video.